व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। रूस की राजधानी मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने शपथ ली। यह वही राजमहल है जहां जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय को ताज पहनाया गया था। पुतिन की एकतरफा जीत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को 88% वोट मिले, जबकि उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को महज 4% वोट मिले। हालांकि पुतिन पर विपक्ष को खत्म करने का गंभीर आरोप लगता रहा है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन एक कारखाने में काम करते थे और उनकी मां मारिया इवानोवा शोलोमोवा एक फैक्ट्री वर्कर थीं। पुतिन का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। पुतिन ने बचपन में ही जूडो और संबो जैसे मार्शल आर्ट सीख लिया था। पुतिन ने साल 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि हासिल की और उसके बाद सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती हो गए। पुतिन ने केजीबी में 16 साल तक काम किया। वो पूर्वी जर्मनी में रहे, जहां उन्होंने कई जासूसी मिशनों का संचालन किया। यह उनकी खुफिया सेवाओं का समय ही था जिसने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी और उन्हें रणनीतिक और राजनीतिक कौशल सिखाए। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया और सेंट पीटर्सबर्ग यानी अपने शहर वापस लौट आए और राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचक के लिए उप महापौर के रूप में काम किया। उनकी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता ने जल्द ही उन्हें मॉस्को में बोरिस एल्त्सिन के प्रशासन में प्रमुख पद दिलाया। साल 1999 में एल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसी साल दिसंबर में एल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। व्लादिमीर पुतिन ने साल 2000 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की और रूस के राष्ट्रपति बने। अपने शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, चेचन्या में अलगाववादी विद्रोह को कुचलने और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। पुतिन ने अपनी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित की, जो रूस की राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। पुतिन की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका पश्चिम विरोधी दृष्टिकोण है। उन्होंने अमेरिकी नीतियों का कड़ा विरोध किया और रूस को एक स्वतंत्र, सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। साल 2000 के बाद जब 2004 में चुनाव हुए, तब भी पुतिन जीते और रूस के राष्ट्रपति बने। रूसी संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसके चलते 8 मई 2008 को पुतिन ने प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। नवंबर 2008 में दिमित्री ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और देश की जनता को सोवियत यूनियन वाला रसूख वापस दिलाने के सपने दिखाए। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला कर उसे रूस के कब्जे में कर लिया। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी। इसे सही साबित करने के लिए रूस में जनमत संग्रह भी करवाया। 2014 में क्रीमिया का अधिग्रहण और 2022 में यूक्रेन पर हमला उनकी विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। व्लादिमीर पुतिन का निजी जीवन अक्सर गोपनीय रहता है। उनकी पहली पत्नी ल्यूडमिला से उनका विवाह साल 1983 में हुआ, लेकिन 2013 में उनका तलाक हो गया। पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और एकातेरिना, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है। पुतिन का शौक शारीरिक फिटनेस, जूडो और घुड़सवारी में है। साल 2008 के आसपास पहली बार ये खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है और अलीना काबाएवा के साथ सगाई कर ली है, लेकिन पुतिन ने इन खबरों को खारिज कर दिया और अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक न करने का आग्रह किया। पुतिन और पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना काबाएवा के बीच रिश्ते की बात लंबे समय से चल रही है। अलीना काबाएवा ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और अपने करियर में कुल 18 विश्व चैंपियनशिप पदक और 25 यूरोपीय चैंपियनशिप पदक जीते हैं। साल 2005-06 के आसपास काबाएवा ने राजनीति में कदम रखा और 2007 से 2014 तक रूस की निचली संसद में यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। 2014 में वो नेशनल मीडिया ग्रुप की अध्यक्ष बनी, जिसके पास लगभग सभी रूसी राज्य मीडिया आउटलेट्स में बड़े हिस्से हैं। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि वह हर साल लगभग $12 मिलियन कमाती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन और अलीना काबाएवा की पहली मुलाकात कब हुई, लेकिन 2001 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान दिया, जो रूस का सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में बच्चों की संख्या अलग अलग है। हालांकि क्रेमलिन ऐसे रिपोर्टों का खंडन करता आया है। 2022 में यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद काबाएवा पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों के तहत काबाएवा की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया।
और उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पश्चिमी देशों ने पुतिन के करीबी सहयोगियों के रूप में उन्हें चिन्हित किया। व्लादिमीर पुतिन ने कभी भी अपनी और काबाएवा के बीच रिश्ते की पुष्टि नहीं की। बाहर की दुनिया से तो ऐसा ही लगता है कि रूस में सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही है, लेकिन अगर पुतिन और रूस के पिछले 20 साल के इतिहास को देखें तो पुतिन के कई विरोधी जन्मे और जमींदोज हो गए। हालिया उदाहरण एलेक्सी नावल्नी का है। वो पुतिन के मुखर आलोचक थे। उन्हें कई बार जहर देने की कोशिश भी हुई। हाल ही में जेल में उनकी मौत हो गई। इससे पहले बोरिस नेमत्सोव, जो पुतिन के आलोचक और मुख्य विपक्षी नेता थे, उनकी फरवरी 2015 में मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले कारोबारी मिखाइल खोदोरोकोवस्की को साल 2003 में कर चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक दशक बाद उन्हें माफी दी गई। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो पुतिन के विरोधी या आलोचक थे, जिन्हें किसी न किसी मामले में जेल जाना पड़ा।